प्रशासन मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद 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 लोडर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद अनायुक्त मुर्दाबाद 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 अनायुक्त मुर्दाबाद 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 निगम मुर्दाबाद 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 निगम मुर्दाबाद 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 अनायुक्त मुर्दाबाद 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 प्रधानमंत्री मुर्दाबाद 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 प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति के बैनर तले हल्के भार वाहन चालकों ने बढ़े हुए फिटनेस शुल्क, ओवरलोड चालान और टैक्स के खिलाफ विरोध जताया। समिति के अध्यक्ष राजीव जायसवाल ने ज्ञापन देते हुए आज अपना मुंडन करवाया और सरकार के नियमों के प्रति अपना रोष जताया। राजीव जायसवाल ने बताया कि महंगाई के दौर में गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि डीसीएम और अन्य बड़ी गाड़ियों का ग्रीन टैक्स सहित परमिट 2950 रुपये में बन जाता है, जबकि छोटी गाड़ियों का परमिट 4850 रुपये में बन रहा है। मांग की गई है कि छोटी गाड़ियों का परमिट भी 2950 रुपये में किया जाए। उन्होंने कहा कि ओवरलोड के नाम पर 30 से 40 हज़ार तक का चालान काटा जा रहा है, जबकि चालक फल, दूध, सब्जी और राशन जैसी ज़रूरी वस्तुएं ढोकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पहले फिटनेस शुल्क 1500 से 2000 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 8 से 10 हज़ार रुपये कर दिया है। हर जिले में एंट्री के नाम पर 3 से 5 हज़ार रुपये प्रति माह वसूले जा रहे हैं। राजीव जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 3 जून 2026 को 100% सरचार्ज माफ़ी और 35% टैक्स छूट की घोषणा की गई थी, लेकिन परिवहन विभाग ने वह अभी तक लागू नहीं की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते राहत नहीं मिली तो ऑटो लोडर चालक अपनी गाड़ियां संभागीय परिवहन कार्यालय में जमा करने को मजबूर होंगे। इसके कारण आपको ये कदम उठाना पड़ा। मांगे हमारी जो पहले शुरू से चली आ रही है कि हम गाड़ी वालों को टारगेट न किया जाए। यहाँ पे हम लोग की गाड़ी को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये लोग 2000 से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में 4000 की एंट्री चला रहे हैं। अगर आप उसी गाड़ी को एंट्री करा लो, बहराइच जैसे गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अमेठी, सुल्तानपुर आप एंट्री करा लो, आपकी गाड़ी का चालान नहीं होगा। और अगर आप यही गाड़ी पे एंट्री नहीं करा, धोखे से भी 2 टन भी लेके चले गए या 1.5 टन भी लेके चले गए, तो तुरंत आपकी गाड़ी का 25 से 30 हज़ार रुपये चालान हो जाएगा। अभी एक लखनऊ में ही एक गाड़ी वाले के साथ 53,600 का चालान होगा। एक पिकअप वाला 53,600 का चालान करेगा तो उसकी क्या जीविका चलेगी, कैसे चला पाएगा। मतलब पिकअप वाले को रेडियम पट्टी पे 10,000 रुपये, प्रदूषण पे 10,000 रुपये और सब मिलाकर 53 से 55,000 का उसका चालान कर दिया, मतलब 53,600 का चालान। और यही अभी अमेठी में चालान एक गाड़ी का हुआ और हम लोग ने आरटीओ से पूछा कि सर ये चालान हो गया, तो उसका आरटीओ का बाबू कहता है कि आप 2000 की 2200 की एंट्री करा लो, आपकी गाड़ी को कोई नहीं छुएगा। अगर एंट्री नहीं करा होगा तो आपका चालान होगा। मतलब 2200 रुपए की एंट्री में 1 महीना आप चलो, कोई दिक्कत नहीं, 5 टन ला दो, 6 टन ला दो। और वहीं पे आप 2200 रुपए की एंट्री करा लो तो आप चाहे 1 टन ला लो, चाहे 2 टन ला दो, चाहे 10 टन ला दो, कोई नहीं रोकेगा। आज हमने पाल इसलिए मुड़वा करके दिया है कि प्रशासन हमारा सो गया है, मुर्दा हो गया है। प्रशासन हमारा ये आरटीओ परिवहन विभाग में मुद्दा हो गया है, क्योंकि और किसी विभाग में कार्य हो रहा है मगर परिवहन विभाग में कार्य नहीं हो रहा। 3/6 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 टाइम टैक्स का काम खत्म कर दिया था। उन्होंने एक ला दिया था कि 1 टाइम टैक्स नहीं लगेगा, मगर उसका जियो 3 तारीख से लेके 3 जुलाई हो गई या 6 जुलाई हो गई, अभी तक उस पर लागू नहीं हुआ। यहाँ पूछो तो शासन में पड़ा है। शासन में उस दिन अभी हम लोग 10 दिन पहले ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जी के पास गए तो वो तो कह रहे हैं तो पास हो चुका है, ये कहाँ पे अटका हुआ है। उन्होंने खैर हमारे सामने परिवहन सचिव जी को फोन मिलाया, मगर परिवहन सचिव जी से बात नहीं हो पाई। अब उसमें बोले 2-4 दिन में हम देख लेंगे, मगर अभी तक 10 दिन हुआ, हमारे लोग का कोई हल नहीं हुआ। गाड़ियां हमारी लमसम पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख गाड़ियां रोड पे खड़ी हैं, जिनकी 3-3, 4-4 महीने से किस्तें नहीं जा पाई। फाइनेंसर उनके घर जा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, गाड़ी कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, गाड़ी उठाने की धमकी तक का दे रहे हैं। 1 अप्रैल से लोगों की गाड़ियां खड़ी है, दूसरे की छोड़ दो, मेरी खुद एक गाड़ी खड़ी है 1 अप्रैल से। और गाड़ी मतलब किस्त हम अपने पास से लगा रहे हैं, मजबूरी हमारे पास। 5 तारीख को अभी कल हमने किस्त लगवाई है, 22,000 रुपए किस्त है, 1 लाख रुपए हम जमा कर चुके हैं, मगर वो हम धीमे धीमे जमा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमको 1.5 लाख इकट्ठा, तो 1.5 लाख कहाँ से लाए। अगर 1.5 लाख गाड़ी वाले के पास होता तो एक गाड़ी और बनाता है। तो हम शासन से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हम छोटी गाड़ी वालों पर रहम किया जाए और हम लोग को ये टारगेट से दूर किया जाए। ये बीजेपी की एक ऐसी सरकार है जिसमें छोटी गाड़ी वाला ही टारगेट है। सपा सरकार में कोई टारगेट नहीं हुआ था 2017 के पहले।
जहाँ से कांग्रेस में भी कोई टारगेट नहीं था, ओवरलोड का कोई जुर्माना नहीं है। हुआ गाड़ी बहन जी, हम लोगों को 2.5 टन 3 टन से कम भाड़ा नहीं मिलता है बाजार। तो बताइए क्या करें हम लोग, किस दें? और ये अगर गाड़ी हमारी 2.5 टन में पकड़ लेते हैं, 2.5 टन में कौन सी रोड खराब हो जा रही है? जो सड़क पे 50 टन की गाड़ी चल रही है तो उससे रोड नहीं खराब हो रही है। 2.5 टन 3 टन गाड़ी हमारी पकड़ी जा रही है तो उसमें आप 30,000 40,000 चालान करते हैं। संघर्ष करने के बावजूद भी आप लोगों को क्यों नहीं? कल सुबह करवा रहे पता नहीं क्यों ये लोग हम लोगों को टरका रहे हैं। हम लोगों ने उत्तराखंड का मॉडल इनके आगे दिया ला करके कि वहाँ पर प्रतिदिन 2,000 रुपए का चालान है, उसको लागू कर दीजिए आप। हम छोटी गाड़ी वाले हैं, जो चालान ट्रक वालों का है वही चालान हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? आप ही बताइए। आज के बाद आपकी मांगे नहीं पूरी होगी। यहाँ पर अगला कदम हमारा होगा कि अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आत्मदाह कर। हमारा जो संस्था है उत्तर प्रदेश ऑटो लोड संयुक्त कल्याण समिति निरंतर 1.5 से 2 सालों से अपनी मांगों को लेकर के परिवहन आयुक्त कार्यालय, परिवहन आयुक्त संबंधित छोटे से बड़े अधिकारी से लेकर परिवहन मंत्री तक, दया शंकर सिंह साहब तक अपनी मांगों को लेकर के गया है, लेकिन हम लोगों को निष्कर्ष नहीं निकलता है। हम लोगों पर प्रति टन 26,000 रुपए लगता है, उसके बाद 1-2 हजार रुपए पर टन लगता है। 30 से 35,000 रुपए पहली बार गाड़ी पकड़ी जाती है, उस पर जुर्माना लगा देते हैं। एक बात, बगल का राज्य उत्तराखंड है, उत्तराखंड में पहला वर्ष टन पे 2,000 रुपए है, बाकी टन पे 1,000 रुपए है। तो ये तो मतलब दोहरी राजनीति कर रहे हैं कि हमें समाज का हिस्सा भी मानते हो और हमारा ही शोषण कर रहे हैं। समाज की रीढ़ की हड्डी हम है। जन उपयोगी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम छोटा पिकअप डाला वाला करता है। कल हम लोग अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग हैं और हमारी मांगों को इस तरह निकाल के जाए। आज हम लोग, हमारे अध्यक्ष जी, महामंत्री और समिति के 5 लोग यहाँ पे केस दान कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कानून में जो नहीं होगी तो यहीं पे आत्मदाह का प्रयास करेंगे। उसका पूरा उत्तरदायी परिवहन विभाग होगा। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।